हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका। मेरी आज की पोएम मजदूर भाई बहन लोगों के लिए है। वैसे तो वो हमेशा ही कई सारे प्रॉब्लम को फेस करते थे, लेकिन जो प्रॉब्लम उन्होंने लॉकडाउन में फेस करी है शायद ही कभी करी रही होगी। उनके दर्द को बयां करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने उनके दर्द को समझते हुए कुछ लिखने की कोशिश करी है। उम्मीद है कि आप उसे समझेंगे और अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं तो आप उनकी हेल्प जरूर करेंगे। ये मजदूर नहीं साहब मजबूर हैं। ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर हैं, अपनों से दूर हैं और अपने हालातों पर बिल्कुल बेकसूर हैं। ये मजदूर नहीं साहब मजबूर हैं। गांव छोड़कर शहर को अपना माना था, गांव छोड़कर शहर को अपना माना था। न खाने का पता न रहने का ठिकाना था, पर मजदूरी कर बनाया अपना एक आशियाना था। अपनों के साथ रहने के कई सपना भी सजाया था। किसे पता था सपनों के बीच एक बीमारी आ जाएगी। जी हाँ, किसे पता था कि सपनों के बीच एक बीमारी आ जाएगी और लॉकडाउन में इनको इतना बेबस कर जाएगी। मत करो ऐसे जुल्म इन पर साहब, मत करो ऐसे जुल्म इन पर साहब। ये बिल्कुल बेकसूर हैं। ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर हैं। ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर हैं। पैसों की कीमत तो उस वक्त समझ आई, पैसों की कीमत तो उस वक्त समझ आई साहब। जिनका कसूर था वो घर प्लेन से आए थे, जिनका कसूर था वो घर प्लेन से आए थे। एक पासपोर्ट की गलती ने इनको बेघर बना दिया। 4 पैसे ही सही, जी हाँ 4 पैसे ही सही, पर अपना गुजारा तो कर लिया करते थे। आपने तो इनसे वो सब भी छुड़ा लिया। इतने साधन होने के बाद भी, जी हाँ इतने साधन होने के बाद भी इनको पैदल चलने के लिए मजबूर कर दिया। मत करो ऐसे जुल्म इन पर साहब, मत करो ऐसे जुल्म इन पर साहब। ये बिल्कुल बेकसूर है। ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर है। ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर है। टूट कर कांच की चूड़ियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं। जिनको सिरहाने रखकर सोए थे वह सुबह बिखरी वही गठरियां रह गई। वह जो मजदूर थे कितने मजबूर थे साहब, वह जो मजदूर थे कितने मजबूर थे साहब। किस कदर दर्द की नींद में चूर थे। नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा। बस चीखती रेल की पटरियां रह गई। ये कैसा जुल्म हुआ उन पर वो बिल्कुल बेकसूर थे। ये कैसा जुल्म हुआ उन पर वो बिल्कुल बेकसूर थे। वो मजदूर नहीं साहब वो मजबूर थे। वो मजदूर नहीं साहब वो मजबूर थे। अपनी पॉलिटिक्स की दुनिया में इनको न लाओ साहब, अपनी पॉलिटिक्स की दुनिया में इनको न लाओ साहब। अपने फायदे के लिए इनको न रुलाओ साहब। वोट लेने तो आप घर तक पहुंच जाते हैं, वोट लेने तो आप घर तक पहुंच जाते हैं। अब जब इनकी बारी आई तो आप इन्हें घर जाने को तरसाते हैं। चल चल के सड़कों पर इनके पैरों के निशान आ गए, चल चल के सड़कों पर इनके पैरों के निशान आ गए। पता नहीं कितने लोग तो भूखे प्यासे ही मर गए। मत करो ऐसे जुल्म इन पर साहब, मत करो ऐसे जुल्म इन पर साहब। ये बिल्कुल बेकसूर हैं। ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर हैं। जी हाँ ये मजदूर नहीं साहब ये मजबूर हैं। आई होप पोएम को सुनकर आपने भी इनके दर्द को महसूस किया होगा। अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कई दिन से भूखे हैं और तपती हुई धूप में नंगे पांव चल रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप उनकी जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं उनकी मदद करिएगा। पोएम आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनके प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिले या आप मेरी पोएम से एग्री करते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर हमेशा आप ऐसे ही मोटिवेशनल पोएम स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक न्यू पोएम के साथ। थैंक यू।